हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। इस क्वेश्चन को देखने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग सीख लेते हैं। जो इसके पहले वाला वीडियो था उसमें कुछ चीज़ें हमने सीखी थी यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, तो उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें और भी हैं, उन्हें पहले हम जान लेते हैं कि क्या होती हैं। देखो, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम में कुछ चीज़ें हमने जैसे सीखी थी। क्या क्या सीखी थी? यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम में हमने सीखा क्या था कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही तो हमने सीखा था। q क्या था यहाँ पर? q हमारा क्वोशेंट था। r क्या था? r हमारा रिमाइंडर था। a और b की अगर बात की जाए तो a और b क्या थे? a और b दो नंबर्स ही तो थे, लेकिन अगर a और b की बात करें, जैसे हम कोई संख्या कंसीडर कर लें, जैसे एक 5 कंसीडर कर लें, दूसरी 2 कंसीडर कर लें, और इन दोनों पर यूक्लिड्स अप्लाई करेंगे तो क्या करना होता था कि 5 को 2 से डिवाइड करते थे, तो 2 जा कितना हो रहा है? 4। यहाँ कितना बचेगा? 1। तो देखो यहाँ क्वोशेंट 2 आ रहा है तो क्वोशेंट की बात करेंगे 2 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा? हमारा रिमाइंडर। लेकिन 5 और 2 ये संख्याएं हमने मानी थी ना, अगर हम डिवीजन के लिए देखें तो 5 क्या दिख रहा है कि 5 हमारा क्या है? ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा। मतलब ये जो में a की वैल्यू दिख रही है, ये a हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा डिविडेंड। ठीक है, a क्या होता है? a हमें जो है डिविडेंड की फॉर्म में रहता है। और जो b है वो क्या है? b देखो किससे हम डिवाइड कर रहे हैं? 2 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये b की वैल्यू यहाँ पर है। और b है क्या? ये होता है डिवाइजर। ठीक है, इतना याद रखना। मतलब ये जो फॉर्म लिखी है ना, ये फॉर्म कुछ इस फॉर्म में लिखी होती है। ए क्या है? डिवाइजर। इक्वल्स टू बी क्या है? डिविडेंड। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ए हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड। इक्वल्स टू बी क्या है? बी हमारा है डिवाइजर। और क्यू क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर। तो कुछ समझ में आया कि ये जो फॉर्म लिखी है ना, ये जो एक समझ लो फॉर्मूला समझ लो कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी को तो डिविडेंड ए को शो करता है, ठीक है, डिवाइजर बी को शो करता है, क्वोशेंट क्यू और रिमाइंडर आर। तो यही चीज अप्लाई करेंगे जो आगे के क्वेश्चन आने वाले हैं। देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या था कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्वेश्चन में सबसे पहली ही लाइन में बोला गया है, कह रहे हैं पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो जो बोला गया पहले उसे हम लिख लेंगे। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होते क्या हैं भाई? पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बात करें तो वो होते क्या हैं? वो यही तो है कि जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इसी तरीके से बढ़ते जाओ। तो ये सारे क्या है? हमारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर। और आगे देखो, आगे क्या क्या बोले हैं कि इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5, इनकी बात कर रहे हैं ना। तो देखो यहाँ क्या दिख रहा है कि 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, साथ में q+1, q+3 आ रहा है। तो कुछ इस फॉर्म में ही तो दिख रहा है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में ही तो ऊपर दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? तो अगर कंपेयर किया जाए सबसे, तो b की वैल्यू कितनी दिख रही है? 6। b की वैल्यू कितनी दिख रही है? 6 दिख रही है ना। और b हमारा था क्या? b हमारा था हमारा डिवाइजर। b क्या था? डिवाइजर ही तो था। तो 6 क्या है? डिवाइजर है। तो इस 6 से हम क्या करेंगे? जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है इनको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 1 आता है, तो 6 से 1 को डिवाइड करेंगे, हमें क्या मिलेगा भाई? 1 में तो जाएगा नहीं, तो 0 टाइम्स ही करेंगे। जब 0 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर भी 0 मिलेगा, नीचे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 0। सॉरी, क्वोशेंट कितना मिल रहा है? 0। और रिमाइंडर कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद 3 को करते हैं, 6 को, सॉरी 6 से 3 को करते हैं,
ये भी 0 टाइम्स ही जाएगा, डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा रिमाइंडर, 3 मिल रहा है, रिमाइंडर कितना 3 मिल रहा है, यहाँ कितना मिला था 1 मिला था। 5 को करते हैं, जब 5 को करेंगे ये भी 0 टाइम्स ही जाएगा, 0 5, तो यहाँ रिमाइंडर कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है। अच्छा क्वेश्चंट की बात करें तो देखो 0 0 तीनों में आ रहा है। अब 7 आ गया, तो 7 को जब करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 1 टाइम जाएगा, तो कितना यहाँ मिलेगा, तो रिमाइंडर कितना मिला 1 मिला। फिर 7 के बाद 9, तो 9 को जब डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा, 6 1 जा 6, यहाँ कितना मिला 3, तो रिमाइंडर कितना आया 3। उसके बाद 11, तो 11 को अगर हम डिवाइड करेंगे 6 से तो 1 टाइम ही जाएगा, तो 6, यहाँ कितना मिल गया रिमाइंडर 5। देखो यहाँ पर देखो, पहले तो क्वेश्चन 0 0 0, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 1 1 1 मिल रहा है। रिमाइंडर की बात करें तो 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर रिमाइंडर 1 आया, 3 आया, 5 आया। अगर इसके आगे की संख्या लेंगे, जैसे 11 के बाद कौन सा आएगा 13 आएगा, 13 के बाद में 15 आएगा, तो इनको भी देखते हैं भाई। 13 को अगर हम डिवाइड करें तो 2 टाइम्स जाएगा, तो 6 2 जा 12, सब्ट्रैक्ट करें क्या मिलेगा 1, तो रिमाइंडर कितना हुआ 1। अगर 15 की बात करें तो कितना मिलेगा, 6 से करो 6 2 जा 12, कितना मिलेगा 3, तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है 3। उसके बाद में अगर 6 से 17 को करेंगे, नेक्स्ट क्या आएगा 17 ही तो आएगा, तो 17 को करेंगे तो ये भी 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, तो रिमाइंडर कितना 5। तो देखो फिर से 1 3 5। अब देखो 6 से किसी भी ऑड इंटीजर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें रिमाइंडर कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। उसी तरीके से क्वेश्चन में देखो क्या दिया था, रिमाइंडर के टर्म में 1 दिया था, 3 दिया था, 5 दिया था। अच्छा इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं एक अलग ही जगह पर। तो इन चीज़ों में हम क्या देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा 1 3 5 ही आ रहा है, तो मतलब रिमाइंडर को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, रिमाइंडर जो होगा 0 के इक्वल होगा या तो 0 के ग्रेटर होगा, भाई रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा या उसके इक्वल हो सकता है। या अब इसमें कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर है वो कितना दिख रहा है, 1 है, 3 है, 5 है। इसका मतलब 5 के इक्वल हो सकता है या 5 से छोटा हो सकता है। भाई अगर हमने डिवाइड किया तो डिवीजन से ही साफ साफ दिख रहा है कि रिमाइंडर जो है या तो 1 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, तो 5 हो सकता है। तो अगर इस फॉर्म में लिखना चाहे तो रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा हो रहा है, इक्वल तो हो नहीं रहा है, तो इक्वल का साइन हम यहाँ से कट कर देंगे। भाई या तो रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा हो रहा है, या तो 5 के बराबर आ रहा है, या उससे छोटा आ रहा है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको कट कर दो, 6 यहाँ पर कर दो, रिमाइंडर जो है 6 से छोटा आ रहा है, इसको कट कर दो। मतलब इसको हम कैसे कह सकते हैं कि 0 रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 6, ये भी तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो अभी हमने किया था, कौन सा, वही डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट वाला। देखो कैसे करेंगे। फॉर्मूला क्या हमने लिखा था, फॉर्मूला या स्टेटमेंट जो भी बोलना हो बोल दो, कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही तो था भाई। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जितने भी टर्म हमें मिले हैं इन सबको अब इस फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि देखो पहले हमने 1 को डिवाइड किया था, तो 1 क्या था हमारा, 1 हमारा था डिविडेंड, ठीक है। 6 क्या था, डिवाइजर था, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 क्या था, डिवाइजर था, 1 क्या था, डिविडेंड था, इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। भाई पहले की अगर बात करें, पहले वाले की अगर बात करें तो 1 क्या है, डिविडेंड है, 6 क्या है, डिवाइजर है, रिमाइंडर कितना 1 है, क्वोशिएंट कितना 0 है। तो इसमें पुट करते हैं कि 1 इक्वल्स टू 6 इंटू 0 प्लस रिमाइंडर कितना 1 आया था ना। तो पहले वाले को हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया। अब इसी तरीके से दूसरा 3 को हमने डिवाइड किया था, दूसरा क्या था 3 को हमने डिवाइड किया था, तो 3 को करते हैं। भाई अब क्या करना है, 3 को करना है, और डिवाइजर कितना है 6 है, क्वोशिएंट कितना मिला था 0 ही मिला था।
तो 0 प्लस रिमाइंडर इसमें कितना आया था, रिमाइंडर इसमें 3 आया था, तो 3, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या था, 5 था ना, तो मतलब हम 5 यहाँ लिख लेंगे, इक्वल्स टू डिवाइजर 6 और क्वोशेंट 0 और प्लस रिमाइंडर 5। तीनों टर्म को हम क्या करेंगे, जो हमने डिवाइड किया था उन तीनों को एक लाइन में लिख लेंगे। इसके बाद में आगे 7 पर पहुंचते हैं। 7 पर क्या दिया है, 7 में देखो 6 से हमने 7 को किया था, तो 7 हमारा क्या है, 7 हमारा है डिविडेंड, ठीक है। 6 हमारा डिवाइजर, क्वोशेंट हमारा 1 है, रिमाइंडर हमारा 1 है, ठीक है। इसको थोड़ा लिखते हैं, देखो 7 इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसके बाद में 7 के बाद में 9 आया था, तो 9 इक्वल्स टू डिवाइजर 6 और क्वोशेंट कितना 1 और प्लस रिमाइंडर कितना 3। उसके बाद में क्या आया था, 9 के बाद में 11 आया था, तो 11 इक्वल्स टू 6 इंटू क्वोशेंट कितना आया था, क्वोशेंट हमारा 1 ही आया था, भाई क्वोशेंट कितना आया, 1 ही तो आया है, और रिमाइंडर कितना आया 5, ठीक है। तो इन सबको हमने लिख लिया। इसके बाद में 11 के बाद में क्या आया था, 11 के बाद में हमें मिला था 13, तो 13 को जब कर रहे थे तो देखो 6 ही हमारा क्या था, डिवाइजर था। अब देखो क्वोशेंट कितना आया था, जब हमने 13 को डिवाइड किया था तो क्वोशेंट हमारा 2 था और रिमाइंडर कितना था 1 था, तो क्वोशेंट हमारा कितना था 2 था और रिमाइंडर कितना था 1 था। 13 के बाद में जब हमने 15 को किया था तो डिवाइजर 6 था, क्वोशेंट कितना आया था 2 आया था और रिमाइंडर कितना आया था 3 आया था। उसके बाद में 15 को अगर किया जाए तो 15 में 6 हमारा डिवाइजर था और क्वोशेंट हमारा 2 था और रिमाइंडर कितना था 5 था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनको लिख लिया। अब एक चीज़ देखो, इसमें देखो और इसमें देखो और इसमें देखो, दिख रहा है ना कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही ये सब है, ये सब पॉजिटिव ऑड इंटीजर ही तो है। और उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कौन कौन सा, 6 क्यूब+1, 6 क्यूब+3, 6 क्यूब+5। बी की वैल्यू सेम है और क्यू क्या है, क्यू क्या है, एक इंटीजर उन्होंने बोला था ना, तो समझ लो ये इंटीजर है, ठीक है। तो अब 6 जो है सब में दिख रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 क्यू+1 की फॉर्म में, इसको लिख सकते हैं 6 क्यू+3 की फॉर्म में, और इसको लिख सकते हैं 6 क्यू+5 की फॉर्म में। यही तो उन्होंने बोला था कि जो ये 6 क्यू+1 है, 6 क्यू+3 है और 6 क्यू+5 है, ये किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए क्या वैल्यू हो सकती, क्या उस फॉर्म में हम उन्हें लिख सकते हैं। तो यही तो लिखना था। देखो सारे पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो हैं उन्हें हमने इस फॉर्म में देखो लिखा है, ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, ये फॉर्म है, ये सारी फॉर्म क्या है, इन्हीं की तो फॉर्म है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और आगे एक लाइन यहाँ पर ऐड कर देंगे कि सो पॉजिटिव इंटीजर्स 6 क्यू+1 और 6 क्यू+3 और 6 क्यू+5, बस यहीं पर इसको छोड़ देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं, यही हमें दिखाना था कि जो ये वैल्यू 6 क्यू+1, 6 क्यू+3 और 6 क्यू+5 है, ये हम इस फॉर्म में जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हैं उनकी फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यही हमने जो है लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। देखो कहीं भी क्वेश्चन में अगर 2 नंबर्स दिए हुए हैं और साफ साफ बोला गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम या मैक्सिमम नंबर ऑफ कुछ भी, ठीक है, तो समझ जाना कि HCF फाइंड करने को बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम इसमें कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। देखो उन्होंने 2 ग्रुप बोले हैं, 2 ग्रुप मतलब एक ग्रुप यहाँ पर समझ लो रहेगा और एक ग्रुप यहाँ पर रहेगा। तो कुछ इस तरीके से समझ लो वो लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से वो हमारे कॉलम्स होंगे, ठीक है।
अब देखो इसमें जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको देखते हैं क्या क्या दिए हैं। तो एक नंबर दिया है यहाँ पर 616 और दूसरा नंबर दिया है 32। ठीक है। क्या क्वेश्चन में बोले थे एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616, पूरे कितने हैं 616 मेंबर हैं। ठीक है, उन्हें मार्च करना है बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। अब 32 मेंबर जो है आर्मी बैंड वाले, इनके पीछे उन्हें मार्च करना है। तो ये 32 क्या है आर्मी बैंड वाले हैं और ये क्या है आर्मी कॉन्टिजेंट वाले हैं। तो देखो उन्होंने जो पूछा था क्वेश्चन में कि कितने कॉलम, मैक्सिमम कॉलम कितने होंगे, तो इन दोनों का सिर्फ और सिर्फ HCF निकाल देंगे और वहीं से हमें पता चल जाएगा कि कितने कॉलम निकलेंगे। देखो 2 नंबर दिए हैं, तो 2 नंबर से अगर हमें HCF निकालना हो तो हम लोगों ने यूक्लिड एल्गोरिदम पढ़ा था, आसानी से हम वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। तो अगर यूक्लिड अप्लाई करें इस पर, अप्लाई यूक्लिड एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम, इसको इधर रख लो। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम अगर अप्लाई करेंगे तो देखो स्टेप 1 की बात करें, स्टेप 1 की अगर बात करें तो क्या दिख रहा है, ये नंबर इससे ग्रेटर है, यहाँ पर लिख सकते हैं 616 इज ग्रेटर देन 32, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसके बाद में हम किस फॉर्म में लिख सकते थे, लिखेंगे इसको कि A इक्वल्स टू BQ+R, इसी फॉर्म में तो लिखना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, बड़ी वाली संख्या को छोटे वाले से डिवाइड। तो इधर करते हैं तो 32 616 इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स ये जाएगा। तो पहले तो यहाँ 1 टाइम्स ही जाएगा, तो 32, यहाँ कितना 9, यहाँ 5 से 3 2, ये 6 आ गया। अब कितने टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा। 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27, 27 1 28, यहाँ कितना मिलेगा 8 हमें मिलेगा। तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है 8 मिल रहा है, क्वेश्चंट कितना मिल रहा है 19 मिल रहा है। और देखो ए की वैल्यू अगर देखी जाए तो 616 है मतलब डिविडेंड, और बी की वैल्यू 32 मतलब डिवाइजर। तो A इक्वल्स टू BQ+R की फॉर्म में इसे लिखते हैं। तो 616 इक्वल्स टू B मतलब 32 इंटू क्वेश्चंट कितना है 19 और प्लस रिमाइंडर कितना 8। अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो हम क्या करेंगे, स्टेप 2 करेंगे। तो स्टेप 2 हमें क्या मिलेगा, यहाँ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो फिर से डिवीजन एल्गोरिदम जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम है अप्लाई करेंगे। और अप्लाई किस पर करेंगे, इस वाली संख्या पर और इस वाली संख्या पर। यहाँ पर लिख लेते हैं कि नाउ अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम टू 32 एंड 8, 32 और 8 पर अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब बड़ी संख्या क्या है 32, छोटी संख्या क्या है 8 है। तो 8 से हम 32 को डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा 32 पूरा का पूरा यहाँ डिवाइड हो रहा है। तो रिमाइंडर यहाँ 0 मिल रहा है। तो देखो यहाँ लिख लेंगे कि 32 इक्वल्स टू डिवाइजर 8 क्वेश्चंट 4 प्लस रिमाइंडर 0, रिमाइंडर हमें 0 मिल रहा है। ठीक है, तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि जो डिवाइजर होता है वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ 8 मिल रहा है ना, तो मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम या HCF जो इसका आया वो कितना हो गया 8। तो यहाँ लिख देंगे सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू 8, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड द आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। कह रहे थे 32 मेंबर हैं आर्मी बैंड के, उनके पीछे 616 मेंबर्स को क्या करना है, मार्च करना है। ठीक है, तो कह रहे थे उन्हें द 2 ग्रुप्स, कह रहे हैं उन्हें 2 ग्रुप्स में परेड करना है, 2 कॉलम में। ठीक है, सॉरी 2 ग्रुप्स में,
उन्हें क्या करना है, परेड करना है, और कह रहे हैं इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, और वो जो मार्च कर रहे हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में होने चाहिए। फिर कह रहे हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, तो कह रहे थे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने बन जाएंगे इतने मेंबर्स से। तो हमने क्या किया, दोनों संख्याओं को हमने लिख लिया। दोनों संख्याओं को लिखने के बाद में हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई कर दिया, और जब अप्लाई हमने किया तो देखा कि बड़ी वाली संख्या कौन सी है, ये है ना, तो हमने छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली को डिवाइड किया तो 19 टाइम्स गया, तो क्वेश्चन हमें 19 मिला, रिमाइंडर हमें 8 मिला। ठीक है, ये हमें ये जो होती है डिवाइजर की वैल्यू होती है, ये हमारा डिविडेंड होता है। हमने सारी वैल्यू पुट की। उसके बाद सेकंड स्टेप हमने देखा कि रिमाइंडर भी 0 जब नहीं आया है तो फिर से यूक्लिड्स अप्लाई कर देंगे, और अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई होगा तो 32 और 8 पर अप्लाई होगा। अब जैसे ही हमने अप्लाई किया तो रिमाइंडर में 0 मिल गया, और जैसे ही रिमाइंडर में 0 मिला तो पता चल गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो बनेंगे वो हमारे कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। कह रहे हैं मतलब किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 3m या 3m+1। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले तो उन्होंने बोला है पॉजिटिव इंटीजर। अब कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर होंगे ये तो उन्होंने बोला नहीं, तो हम ऐसे ही ये कंसीडर कर लेंगे, लेट ए बी एन एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सॉरी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखो, इन्होंने बोला 3m 3m+1, तो अगर हम यूक्लिड्स अप्लाई करेंगे तो देखो वहाँ पर डिवाइजर की वैल्यू अगर कंपेयर किया जाए तो 3 दिख रही है, तो मतलब अगर a इक्वल्स टू हम BQ+R से इसको कंपेयर करें तो b की वैल्यू 3 दिख रही है। b की वैल्यू कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है ना। तो अब ये 3 और b होता क्या है, b तो हमारा डिवाइजर होता है, b हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है। अब एक चीज़ और याद रखना कि जो हमारा रिमाइंडर होता है वो हमेशा क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा या तो जो है उसके बराबर होगा। साथ में क्या होगा, हमेशा डिवाइजर से जो है छोटा होगा। रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर वो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जब डिवाइजर से छोटा होगा तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन डिवाइजर है कितना, 3। जब ये चीज़ हमने लिख ली, इसका मतलब रिमाइंडर जो हमारा है या तो 0 होगा या तो 3 से छोटा, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से a है इक्वल्स टू b की वैल्यू कितनी, 3 है। q है, q क्या है, q कह रहे हैं इंटीजर है। ठीक है, ऐसे ही सब कोई भी इंटीजर है तो q, और प्लस क्या है, रिमाइंडर। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर 0 यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, तो हमें मिला क्या, यहाँ से मिल गया a इक्वल्स टू 3q। ठीक है, a इक्वल्स टू 3q मिला। अब फिर से अब हम 1 रखेंगे तो a इक्वल्स टू 3q+1। भाई इस वाली इक्वेशन जो दिख रही है ना, a इक्वल्स टू BQ+R, पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। तो हमने 1 रखा तो a की वैल्यू हमें मिल गई 3q+1। उसके बाद में फिर से अगर रखें, अब क्या रखना है, 2 रखना है, तो a इक्वल्स टू 3q+2। ठीक है, 3 चीज़ें मिल गई। मतलब जो ये हमने a माना था कि एक कोई भी इंटीजर है उसको हम 3q या 3q+1 या 3q+2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, अब इतना तो हो गया, लेकिन उन्होंने ये चीज़ थोड़ी ना बोली थी, उन्होंने बोला था कि उसका स्क्वायर, कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसका स्क्वायर को हम 3m और 3m+1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। उन्होंने ऐसा बोला है ना, तो भाई देखते हैं कैसे करेंगे आगे। इतना तो हो गया, अब स्क्वायर करते हैं। तो नाउ स्क्वायर ही तो करना है,
तो a का स्क्वायर अगर हम कर दें, a का स्क्वायर मतलब जब हम a का स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा। पहले हम इस वाले ऊपर वाले टर्म को लेंगे, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर। इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q का स्क्वायर, या इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 3 का मल्टीपल ही तो दिख रहा है, तो 3 इंटू 3q का स्क्वायर। भाई 9 को हमने 3 इंटू 3 अलग अलग कर लिया, तो 3 इंटू 3q का स्क्वायर। ठीक है, अगर इस 3q स्क्वायर को हम m कंसीडर कर लें, मतलब हम a स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 3 बाहर है, इस पूरे टर्म को m कंसीडर कर लें। m क्या है? m एक इंटीजर ही है। क्वेश्चन में उन्होंने बोला क्या था कि फॉर सम इंटीजर m, कोई भी इंटीजर m है। ठीक, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m हमने ले लिया। यहाँ पर m की वैल्यू, इंटीजर का मतलब कोई भी वैल्यू, नंबर कुछ होगा। ठीक है, यहाँ 3q स्क्वायर है, तो यहाँ m की वैल्यू कितनी है? वेयर m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। भाई इसकी जगह पर m हमने माना ना, तो m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। ये हमने एक टर्म का हमने कर लिया। अब दूसरे पर अप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। देखो दूसरा हमारा है a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1। भाई यहाँ था a इक्वल्स टू 3q प्लस 1 था ना, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर आया तो इसको अगर ओपन कर दें तो क्या मिलेगा? तो a स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 3a प्लस बी अप्लाई करो तो 9q का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6q आएगा। इस 6q को पहले लिख लो, तो हम लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इन दोनों में क्या 3 कॉमन है? 3 कॉमन ले लो, तो 3 जब कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर यहाँ बचेगा और प्लस 2 बचेगा और प्लस 1 आगे दिया ही है। ये हमारा a स्क्वायर ही तो अभी चल रहा है, तो a स्क्वायर यहाँ कितना मिलेगा? 3 बाहर है, इस पूरे यहाँ 2q है, q है। ठीक है, इस पूरे को अगर हम m कंसीडर करें, m एक इंटीजर है, एक वैल्यू है। ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसको हम अगर m कंसीडर कर लें तो लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1। ठीक है, तो ये हमें मिल गया, इतना हो गया। इसके बाद एक टर्म अभी और दिया था कि a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। दो को तो हमने लिख लिया, अब थर्ड वाले को देखते हैं। तो जब थर्ड वाले को भी लिखेंगे तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसका ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का मतलब 9q स्क्वायर प्लस 4 और प्लस 3 टू जा 6 टू जा 12q। अब देखो इन दोनों में क्या है, कुछ कॉमन, इसको पहले लिख लो, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू, इस 4 को 3 प्लस 1 कर लो। अब देखो पूरे से कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन ले लो, तो 3 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1 और प्लस 1। ठीक है, अब क्या दिख रहा है कि इसको हम a स्क्वायर इक्वल्स टू 3 इंटू इस पूरे टर्म को अगर m का मतलब कोई भी इंटीजर, कोई इंटीजर वैल्यू, तो 3m प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अब एक चीज दिख रही है, देखो यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m, यहाँ पर a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1 और यहाँ पर भी a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m प्लस 1 दिख रहा है। और क्वेश्चन में यही तो बोला गया था कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो फॉर्म बनेगी वो 3m बनेगी या तो 3m प्लस 1 बनेगी। किसी भी स्क्वायर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो उसका अगर स्क्वायर देखा जाए तो उसकी जो फॉर्म बनेगी वो 3m में बनेगी या तो 3m प्लस 1 में बनेगी। तो देखो हमने एक पॉजिटिव इंटीजर a लिया था, तो a के लिए भी देखो ये फॉर्म मिली थी और उसके स्क्वायर के लिए भी कौन सी फॉर्म मिल गई, ये देखो वही जो क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि 3m और 3m प्लस 1 बन सकती है। तो इस तरीके से इस फॉर्म को हम बना लेंगे और आगे एक लाइन लिख देंगे कि therefore स्क्वायर ऑफ एनी
पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। मतलब ए स्क्वायर को, कोई भी स्क्वायर फॉर्म को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 3m या 3m+1 की फॉर्म में। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m+1 और 9m+8। देखो जैसे इसका पिछला क्वेश्चन था, कुछ सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसमें भी सेम वही तरीका अपनाएंगे। तो सॉल्यूशन इक्वल्स टू, देखो क्या होगा, इसमें भी एक संख्या मान लें कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर। ए क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ए बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अच्छा इसमें एक चीज़ देखो, यहाँ पर 9m दिख रहा है, यहाँ 9m+1 दिख रहा है, यहाँ 9m+8 दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम 3 को लेकर चलेंगे, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में 3 को कंसीडर करके चल रहे थे, और आगे हमने देख लिया था कि हाँ कि वो 3m और 3m+1 की फॉर्म में रहेगा। यहाँ पर 9m दिया हुआ है, तो 9 किसका 3 का मल्टीपल होता है, तो हम 3m को लेकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिवाइजर जो है वो हम 3 कंसीडर करके चलेंगे कि b की वैल्यू 3 और डिवाइजर 3 है, तो रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा जो है क्या होगा, 0 या 0 के बराबर रहेगा और 3 से छोटा रहेगा। भाई अगर डिवाइजर हमारा 3 है और रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, तो हम लिख सकते हैं कि रिमाइंडर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 3। इसका मतलब ये भी तो लिख सकते हैं कि रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। आगे देखो, अब जो ये वैल्यू दी हुई है, तो इसमें वही चीज़ अप्लाई करते हैं, कौन सी, जैसे पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किए थे कि a इक्वल्स टू BQ+R की फॉर्म में इन्हें लिखना है। a की वैल्यू हमने सिर्फ a क्या माना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो a इक्वल्स टू b की वैल्यू हमने 3 ली है, q क्या है, क्वेशेंट है, तो q ही रहेगा। लेकिन r की वैल्यू एक बार 0 रखनी, एक बार 1 रखनी और एक बार 2 रखनी। तो जब हम 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो 3q+0, मतलब a की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी सिर्फ 3q। उसके बाद जब a की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, सॉरी r की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो a इक्वल्स टू 3q+1 मिलेगा। इसके बाद जब हम r की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3q+2 मिलेगा। तो 3 चीज़ें यहाँ मिल रही हैं कि a इक्वल्स टू 3q और a इक्वल्स टू 3q+1 और a इक्वल्स टू 3q+2, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था स्क्वायर, तो अब हम करेंगे क्या, इसका क्यूब करेंगे। तो क्या हमें मिलेगा देखते हैं। यहाँ पर जैसे a दिया है तो हम अब करेंगे क्यूब, तो a³ इक्वल्स टू, सबसे पहले वाले टर्म पर अगर हम अप्लाई करें तो a इक्वल्स टू 3q था ना, तो a³ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3q का होल क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है 27, q का क्यूब ही रहेगा। अच्छा इस a³ इक्वल्स टू जो इधर दिया हुआ है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 27 है ना। तो अब हमें लाना क्या है, क्वेश्चन में कह रहे हैं 9m+1 ये सब लाना है ना, तो 9 के मल्टीपल में है, तो 27 को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 9 और ब्रैकेट में 3q का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इस 3q को ना m कंसीडर कर लो, तो a³ इक्वल्स टू 9m, और जहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, 3q का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन हम लिख लेंगे कि वेयर m इज एनी, m क्या है, कोई भी भाई इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, सॉरी 3q क्यूब, ठीक है।
m की वैल्यू 3q क्यूब रहेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने 3q क्यूब लिया है ना, तो m की वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगी। इसके बाद में देखो a क्यूब जो था पहले वाले के लिए, तो हमने देख लिया कि इसको हम इस फॉर्म में, मेन फॉर्म में क्या चाहिए थी, यही तो चाहिए थी, तो इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं। एक तो मिल गया, अब आगे देखते हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब सेकेंड वाला टर्म क्या है, 3q प्लस 1, इस पर अप्लाई करते हैं क्यूब को, तो a क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब होगा कि नहीं होगा। इसको ओपन करते हैं, जब हम ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा कि a क्यूब इक्वल्स टू, क्यूब लगा है तो a प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई कर दो, तो a क्यूब मतलब 3q का होल क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 और ब्रैकेट में 3q प्लस 1। इसको ओपन करते हैं तो 3 का क्यूब 27 और q का तो क्यूब ही रहेगा प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 और 9 को जब अंदर मल्टीप्लाई करें 9 3 जा 27 क्यू और 9 को 1 से करेंगे तो प्लस 9q ही रहेगा और ये q यहाँ q स्क्वायर कर देगा, ठीक है। अब देखो q वाले को एक साथ लिखो, 1 को बाद में लिख लो, मतलब a क्यूब को जो है इसको ऐसे लिख लो 27 का क्यूब प्लस इस वाले को आगे लिख लो 27q का स्क्वायर, इसको भी आगे लिख लो 9q और 1 को लास्ट में डाल दो। अब इस पूरे में देखो क्या 9 कॉमन है, तो जब 9 कॉमन दिख रहा है तो लिख सकते हैं 9 को बाहर लिख दो, 9 3 जा 27 प्लस 9 3 जा 27 प्लस 9 तो बाहर आ गया तो बचा क्या, सिर्फ q प्लस 1। इस पूरे टर्म को m कंसीडर कर लो, क्यों, क्योंकि भाई m क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कोई वैल्यू है, तो इसको लिख सकते हैं कि a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, हमने लिख लिया। तो क्वेश्चन में देखो 9m था वो हमने पहले निकाला, 9m प्लस 1 जस्ट अभी हमने निकाला, तो दूसरी चीज भी क्लियर हो गई कि क्यूब को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर देंगे कि वेयर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट m इक्वल्स टू, यहाँ m कितना है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, यहाँ पर m की वैल्यू ये कंसीडर हमने की है। अब एक चीज़ और बच गई भाई, लास्ट वाला टर्म बचा है a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। इसको भी सेम उसी तरीके से जैसे कि इस क्वेश्चन को हमने किया, ऊपर के दोनों हमने टर्म किए, तो देखो क्या बच रहा है a इक्वल्स टू 3q प्लस 2, ठीक है। तो a इक्वल्स टू 3q प्लस 2 बचा है, a इक्वल्स टू 3q प्लस 2 बचा है, तो इसका हमें क्या करना है, क्यूब ही तो करना है। तो a क्यूब इक्वल्स टू, जब a क्यूब हुआ तो इधर वाला भी क्यूब ही हो जाएगा, तो 3q प्लस 2 का होल क्यूब। क्यूब ओपन करते हैं, क्या मिलेगा, a क्यूब इक्वल्स टू 3 का क्यूब मतलब ये a प्लस बी का होल क्यूब अप्लाई होगा, तो 3q का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3ab मतलब 3 इंटू ए की वैल्यू 3q प्लस b 2 है, ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब 3q प्लस 2, ओपन करो 3 का क्यूब 27, q का क्यूब ही रहेगा प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 और डबल क्यू है तो क्यू का स्क्वायर प्लस ये कितना था 18, 18 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 क्यू। 8 को बाद में लिख दो, इन सबको पहले लिख देते हैं, तो 27 का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू और 8 को बाद में लिख लेते हैं, और यहाँ क्या है a क्यूब। अब इस पूरे टर्म में यहाँ पर देखो क्या 9 हमें कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। तो 9 जब कॉमन हमने ले लिया तो 9 यहाँ 3 बचेगा प्लस यहाँ 6 बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा और प्लस 8 अलग ही रखो। इस पूरे टर्म को m कंसीडर कर लो, m क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो a क्यूब इक्वल्स टू 9,
ये हमारा m हो गया, ये हमारा 8 हो गया। तो देखो लास्ट वाला टर्म यही तो लाना था कि a क्यूब इक्वल्स टू 9m+8 आना चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, देखो यहाँ पर यही तो था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की जितनी भी फॉर्म्स होंगी, जो भी बोला था 9m, 9m+1, 9m+8, इस तरीके से हम शो कर लेंगे। अब इसमें एक लाइन और ऐड कर देंगे, वो क्या है, देखो इसमें भी वही, वेयर m इज एनी पॉजिटिव integer such that m equals to 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q। इतना तो हो गया। और साथ में ये भी लिख देंगे कि therefore क्यूब ऑफ any positive integer is of the form 9m, 9m+1 and 9m+8। 9m में लिख सकते हैं, 9m+1 में भी लिख सकते हैं, या 9m+8 में भी इनको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।